सर जंतर मंतर पे जमा होने की क्या वजह है? क्यों आप लोगों को घर से निकलना? हम लोगों को घर से इसलिए निकलना पड़ा कि हम लोगों की जो 1 रैंक 1 पेंशन भारत सरकार के द्वारा दी गई है उसमें काफ़ी विसंगतियां हैं। इसलिए हम लोगों ने जंतर मंतर पर फैसला किया आने के लिए। इससे पहले हमने क्या किया कि भारत सरकार के रक्षा मंत्री को और रक्षा सचिव को हमने पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया कि इसमें ये कमियां हैं, इसको दूर किया जाए और समय रहते दूर कर लिया जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश था कि 15 मार्च तक सारा भुगतान किया जाए जो भी एरियर्स का है। तो उससे पूर्व भी हम लोगों ने 3 से 4 दिन के अंदर सारा डाटा खंगाल करके जो भी इन्होंने मानक बनाया था उसको चेक करने के बाद में उसका एक अपना खाका तैयार किया गया उन्हीं के फार्मूले के अनुसार। तो जब तैयार किया गया तो देखा गया बहुत वेरिएशन है, तो उस वेरिएशन को दूर करने के लिए हमने पत्राचार भी किया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। तो सारे संगठनों की एक दिन औपचारिक जूम मीटिंग हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि सब लोगों ने दिया, सारे जिलों से ज्ञापन भी गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन 20 तारीख का दिन निर्धारित किया जाता है, जिसमें सभी लोगों को सम्मिलित हो, जो आज हो रहा है, कल भी हुआ है, आपने देखा उसको। कितने लोग पूरे देश भर से लगभग आप लोग जुटा पाए हैं? या कल हमारे कम से कम 10 से 15 हज़ार के बीच में लोग थे। आज हम लोगों ने यही किया था कि जो कल ये निर्णय लिया था शाम को बैठ करके कि कल से आंशिक चलता रहेगा निरंतर, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है। तो हर स्टेट से, सारे राज्यों से जितने संगठन, हमारे 15-20 संगठन जो थे, सबके 2-2, 4-4, 5-5 लोगों को बिठाया जाएगा यहाँ, जो परमानेंट चलेगा। एक संगठन का 5 दिन, एक संगठन का, ऐसे से करके डे बाई डे हम लोगों डिसाइड किया, वो अपना चल रहा है, उसी के रणनीति के तहत ये चल रहा है। लेकिन कुछ सर्विसमैन है जो लगातार मोदी जी के साथ है, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर भी बहुत बढ़िया स्कीम है, रिफॉर्म कोई बात होना नहीं, जरूरी था। नहीं ठीक है, होना चाहिए। हम उसके खिलाफ कुछ थोड़ी हैं। आप दवा आपको खानी है, आप ठीक होना है, नहीं होना चाहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कौन सी बीमारी की दवा कौन सी खानी है, फीवर में आपको पैरासीटामॉल खाना है कि डेकाड्रान खाना है, ये तो आपका निर्धारण है। लेकिन जो अग्निवीर में जो खुश हैं, वो तो उनको जीविकोपार्जन का एक माध्यम है, तो वो खुश रहेंगे, क्यों नहीं खुश हो भाई, उनको खुश होना चाहिए। जिनको नहीं खुशी हो रही वो अपना जाने। लेकिन जिस दिन सारे लोग एक मंच पर होंगे, जिस दिन 4 साल पूरा होगा, उसके बाद क्या होगा, वो उनके भविष्य का क्या होगा। 4 साल, आज 17 साल, 17.5 साल की उम्र में जाएंगे, 22 साल, 23 साल की उम्र में वापस आ जाएंगे। उसके बाद एक लंबा आयु गैप होगा, तब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। जब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो आपके पास खर्चे भी बढ़ेंगे, कैसे क्या होगा तो समय बताएगा। सरकार तो कह रही है ना, मतलब 4 साल में एक अच्छा पैकेज मिल जा रहा है। 4 साल में 30 लाख 30 लाख रुपए, 30 लाख 40 30 लाख रुपए आप दे रहे हो, 20 लाख दे रहे हो, जो भी आप दे रहे हो, अच्छी रकम। आप आज के युग में आप बताइए, आप एक कोई बिजनेस करोगे, कोई भी बिजनेस 15 से 20 लाख में नहीं होने वाला है। या तो पान की गुमटी खोल लो, तब उसमें 10,000 रुपये लग जाता है, 20,000 रुपये लग जाता है। तो अगर आप उस आर्मी से रिटायर होकर आओगे तो एक आपकी सोच भी ऊंची ही होगी। जब ऊंची सोच होगी तो ऊंचा बिजनेस करने को आप सोचोगे। पान की गुमटी खोलने के लिए नहीं कहेंगे, होटल ढाबा खोलने के लिए आप नहीं कहोगे, तो कोई एक ऐसा उद्योग सोचेंगे कि मैं लगाऊं जिससे हमें 4 पैसा मिले। तो जब आएंगे तो आप खुद ही देखोगे। अभी आज हमको अच्छा लग रहा है, अच्छी चीज़ है, सब लोग जीविकोपार्जन करें, खुश रहें, ये मेरी दुआ है उनके लिए। बाकी आने के बाद वो खुद ही आपको बताएंगे। आप लोग, हम लोग इसी धरती पर रहेंगे, कहीं जा नहीं रहे। रिटायरमेंट के बाद तो बीजेपी के नेताओं ने जिम्मेदारी ली है कि हम नौकरी देंगे अपने, तो उनसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो क्या शपथ पत्र दे रखा है उन्होंने। सरकार को शपथ पत्र दिया है कि जो अग्निवीर सेवानिवृत्त होकर आएंगे उनको मैं रोजगार दूंगा। अगर दिया है, नौकरी देंगे, शपथ पत्र दे देना, गार्ड ही की शपथ पत्र दे दें। एक देश का जवान आता है, उसको 14,000 रुपये पर तो गार्डी में रखने में बड़ा शौक लगता है, और उसको एक सरकार की नौकरी देने में आपको तकलीफ होती है। क्यों नहीं देते हो? अगर इतने वचनबद्ध हो, इतने प्रतिबद्ध हो, देशभक्त हो, तो एक सैनिक को गवर्नमेंट जॉब में क्यों नहीं रखते हो? सारे घूसखोरी खत्म हो जाएगी जिस दिन एक बाबू बैठेगा फौजी, जिस दिन एक क्या कहते हैं अधिकारी बैठेगा फौजी। बिठाकर तो देखो, ये भ्रष्टाचार मोदी जी का सपना उसी दिन साकार हो जाएगा जिस दिन हर कार्यालय में फौजी होगा। और आज भी आप देख लीजिए, जिस कार्यालय में एक फौजी बाबू है, वहाँ पर रिश्वत लेने में बगल वाले बाबू की हवा खिसकती है। वो चू नहीं बोलता है, ऑफिस में नहीं लेता है, वो चोरी छुप के कहीं लेता होगा। लेकिन अगर सैनिक वहाँ पर बैठा बाबू है तो उस बाबू की हिम्मत नहीं जो क्या कहते 10 रुपये रिश्वत ले ले, ये गारंटी है। तो बिठा दो सब कहीं फौजी को।
ये जो क्लर्क में भर्ती करते इनको भेज दो 4 साल के लिए अग्निवीर में, वहाँ से आए इधर एग्जाम देकर जाएं, इसको पास करें, 4 साल फौज की नौकरी करें, आने के बाद फिर बाबूगिरी करें, रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। कह रहे हैं कि जो ये प्रदर्शन चल रहा है प्रायोजित है, इसमें तो ऐसे एक्स आर्मी मैन है जिनका कोर्ट मार्शल तक हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा कोई है तो पूर्व सैनिक होने के नाते कोर्ट मार्शल वाला क्या सैनिक नहीं हो सकता है? कोर्ट मार्शल की क्राइटेरियाएं बहुत होती हैं, कोई ऐसा नहीं है। मोदी जी के खिलाफ बस धरना प्रदर्शन करने का फैशन है? नहीं, कोई फैशन नहीं। नहीं, इसको जो कह रहा मैं इसको डिनाई करता हूँ। कोई मोदी जी के खिलाफ का प्रदर्शन नहीं है ये अपने हक और हुकूक की लड़ाई का प्रदर्शन है। ये अगर कोई इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, अगर इसमें हमारे इस संगठन में भी कोई है अगर ऐसा, तो हम लोग खुद ही उसको निकाल देते हैं। जैसे कल आपने देखा होगा एक राजनीतिक पार्टी के कोई नेता आए थे, उनको तुरंत हम लोगों ने बाहर कर दिया कि ये हमारा संगठन या हमारा धरना प्रदर्शन राजनीति से हटकर है, किसी के विरोध में नहीं है। ये हमारी नीतियाँ हमें प्रभावित कर रहे हैं जो बनाई गई हैं, इसलिए हमें धरना कर रहे हैं। इसको सुधार दीजिए, हमारा धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। इसको राजनीतिक टूल ना दिया जाए। तो वक्त दीजिए, अभी प्रधानमंत्री है, अभी वक्त है। हम बैठे, हम कहाँ जा रहे हैं? हम कौन सा उत्पात मचा रहे हैं? हम तो गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और गांधी जी के अनुसरण करते हुए शांति प्रिय ढंग से बैठे। कल से भी आप देख रहे होंगे, एक भी किसी जवान ने, एक भी किसी पूर्व सैनिक या वीर नारी ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे हमारे संस्कारों को, हमारे सभ्यताओं को कहीं से कुछ आघात पहुँचा हो या हमारे किसी नेता के खिलाफ बोला गया हो, उसको आप बता दीजिए। मोदी कब तक, मतलब ऐसा वक्त है उनको साथ देना चाहिए आप लोगों के खिलाफ? अभी देखिए वक्त क्या है, ऐसे वक्त पर इन्होंने ऐसी स्कीम को ही लॉन्च करते हैं। देखिए ये मैंने पहले कहा, ये सोची समझी रणनीति के तहत अधिकारियों ने ऐसा किया है। यही चीज़ अगर आप 2018 में कर देते, 2019 में कर देते, 2021 में कर देते, आप 2023 में ही करने की क्या ज़रूरत थी? जब इतनी पुरानी मांग थी तो उसको पहले कर देते। आज ये बात होनी थी तो कल हो जाती कि उसका एक निष्कर्ष निकल आता। आप तो हमें सरकार विरोधी बदनाम कर रहा है और बाकी लोग हमको बदनाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? हमारी राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। ये संगठन हमारा गैर राजनीतिक है, किसी राजनीति से मतलब नहीं है। इसमें राजनीति ना खोसा जाए। राजनीति से इसको परे रखते हुए हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए, किसी राजनीतिक दल के लिए लड़ने नहीं आए। तेरे राजनीति से ना खोजा जाए। जो आपके फ्रेटर्निटी के हैं तेज बहादुर, वो चुनाव लड़े थे मोदी जी के। अरे भाई वो लड़े थे ना, तो वो इसमें कहाँ शामिल हैं? एको चेहरा दिखाया हो उनका, अगर कहीं रहे हो? नहीं थे तो आपकी कम्युनिटी से थे ना। अरे भाई इस तरह तो जनरल वीके सिंह हमारे मिनिस्टर बने बैठे हुए हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कहा? उसी बेचारे को क्यों कहा? एक सिपाही को, वो भी तो सिपाही है। अधिकारियों के खिलाफ बोलने में इस हमारे चौथे स्तंभ को भी तकलीफ होती है, नेताओं को तकलीफ होती है, प्रबुद्ध वर्ग को दिक्कत होती है। क्यों ऐसी होती है? जब आपके हुकूक की लड़ाई लड़नी है, आपके हक की लड़ाई, आपका संगठन चाहे आप ही हो, जब लड़ाई लड़ेगा तभी तो आपको कुछ दिखेगा। अब उसको हम अगर राजनीतिक टूल दे दें तो आपके संगठन पर क्या बीतेगी, आप पर क्या बीतेगी? तो ये बदनाम ना किया जाए। पूर्णतया ये किसी नीति के खिलाफ है। आगे क्या प्लान होगा? आगे यही है कि हमारी सरकार बात मान लेगी, हम घर चले जाएंगे। नहीं मानते हम यहीं बैठे रहेंगे सीधा सीधा। जब तक चलेगा, जब तक नहीं मांगेंगे तब तक हमारा संगठन के हर स्टेट वाइज, हर जिला वाइज लौटना बिना मांग वापस नहीं होगी। कोई मतलब नहीं। थैंक यू।